जो पहले अभिषेक बंटी को टिकट दी थी, बाद में अब मतलब आप भी संघ परिवार के सिस्टम को जानते हो, रत्नेश तो उसमें है ही, ठीक। यहां तो इतनी बैठकें होती जितनी पूरी अखिल विश्व में नहीं होती। क्या भोजन और बैठक और दोपहर में विश्राम, यही है। इसी से फिर चला भोजन बैठक और विश्राम। व्यक्ति संपर्क है क्या। तब बाद में जब टिकट बट गई है, हफ्ता 10 दिन वो प्रचार कर लिया, तो समझ में आया कि इसके नाम तो कई घोटाले, कुछ आपराधिक मामले हैं और उसकी फाइल प्रशांत किशोर ने बगल में दबा ली है। तब बोले भैया तुम्हें हमारी कसम, तुम रहने दो, अब की गुड्डू को लड़ाएंगे। कौन लोग थे टिकट देने वाले? उसने जबरिया टिकट ले ली थी। यहां तो कहा जाता है विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, गिरवासी कल्याण परिषद, 100 परिषदें और 100 भाई जी मोहर लगाते हैं तब नाम आगे जाता है। यही है ना, यही है ना कि क्षेत्रीय मंत्री, फलाने मंत्री, संघ के, विद्यार्थी परिषद के, भाजपा के, 3 के, तूफान के, होता है ना। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई जब सब जगह हम गिफ्ट पहुंचाए हैं, अब बताओ और कहां जाएं। क्या सबसे मोहर लगवानी पड़ती है? तब पता नहीं था पहले कि बंटी जी क्या बंटा ढार करेंगे। और आप दावा ये कर रहे हो एआई के जमाने में कि हमारे यहां बिल्कुल सब चुस्त दुरुस्त रहता है। क्या भाई, कहा तो यही जाता है कि सिंगल क्लिक पे सौरभ दुबे का पूरा बायोडेटा हर आदमी के पास है कंप्यूटर पर, यही कहा जाता है ना। क्या तो उनके मुकदमों की जानकारी क्यों नहीं मिली थी? बड़ी कठिन है डगर पनघट की भैया, समझ लो। अब देखना ये पड़ेगा कौन सी स्टेज का कैंसर है। बांकीपुर की हार सामान्य हार नहीं है। दतिया समझ में आता है, बांकीपुर समझ में नहीं आता। ये रत्नेश गंगा में खड़े हो जाएं और सिर नीचे और टांग ऊपर कर ले, फिर भी समझ में नहीं आएगा बांकीपुर ना। बांकीपुर राज शर्मा जी, आपकी पार्टी को सावन के पहले सोमवार में महादेव ने बहुत मुद्दत बाद, आपकी भी रगड़ाई तो बहुत की, लेकिन फिर आज लग रहा महादेव आप पर खुश हो ही गए मध्य प्रदेश में। बोले जाओ लला है, आनंद करो। और कांग्रेस के लिए एक और भी अच्छी बात है, खासतौर पर गांधी परिवार के लिए। हालांकि एक सीट से गांधी परिवार का, लेकिन उस दृष्टि से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी पराजय है दतिया, और ज्योतिरादित्य और गांधी परिवार का अकाउंट सेटल होना है अभी। राज शर्मा जी। नहीं देखो दद्दा, मैंने एक बात अभी इन्हीं 10-25 दिन में आपके ही सामने कही थी कि भगवान की लाठी जब पड़ती है आवाज नहीं होती, लेकिन सजा भी जरूर होती है। और आज बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी को क्यों ये मुंह देखना पड़ रहा है। इन्होंने देश की जनता को नागरिक के रूप में नहीं देखते हैं, ये प्रजा के रूप में देख रहे थे। अभी आप ही ने कहा ना कुत्ता बिल्ला, और अब लो, अगर इन्हें बचना है तो बेहतर है, और चाहे रत्नेश भाई वो मेरे बिल्ले से कटवा लें, उनको मैंने इंजेक्शन लगा कर रैबिस नहीं होगा। वैसे बिल्लों ने काट लिया तो दिक्कत पड़ेगी। जानवर का अपमान करोगे, इस सृष्टि में कभी आपको कभी जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। मगर एक और बात है, इसकी जिम्मेदारी जाती है तो सबसे ज्यादा जाती है मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को जाती है। उनको जो उनका जो अहंकार था, उनके अंदर जो अहंकार है, वो अहंकार में पहली कील चुभी है, पहली। देखिए जीतते, अगर ये जीतते, आप यहां निश्चित रूप से कहते जैन जी का कोई फर्क नहीं पड़ा, निश्चित रूप से बात में। लेकिन ये हार गए, इसका मतलब छोटे युवाओं की, बच्चों की आहा नहीं ने मार दिया। सच है यार। आप लड़कियों को कह रहे हो, मैं जैसे वहां लड़कियों ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं उन्हें बच्चा ही समझता हूं, गलत का सही का। जब आप मेरा बिल्ला है, इसे अगर मैं कमरा बंद करके मारूंगा ये पंजा मुझे मार देगा, और कमरा खोल के मारूंगा तो ये पंजा मुझे नहीं मारेगा। तो ठीक इसी तरह करा, इसी तरह मोदी जी ने करा, उसकी सजा वहां भुगतने लग गए। आपको एक और चीज बता दूं, ये कहते हैं ना अपनी सत्ता को, जैसे हमने 58 साल 59 साल कहते हैं, हमने उसको संभाल के रखा, ये नहीं संभाल पाए। अब इनका ग्राफ गिरता ही जाएगा। यही जीत थी जो इनको सर्वोपरि बनाती।
हो जाता ये सब बेकार झिंझी मिंजी गाली भूली दे रहे थे, ये बच्चा क्या कर रहे थे, लेकिन इन बच्चों का इफेक्ट पड़ा। मेरी भतीजी ने मुझे बताया कि 6,000 रुपए का खाना भेजा। वो बात है कि रत्नेश जी के मेरी भतीजी को भी कह नहीं है पाकिस्तानी से फंडिंग हुई हुई। आपको आज बता रहा हूं ये सब बेकार है बच्चों ने, और युवा युवा है। अब आपने कहा ना अभी आजकल डिजिटल इंडिया है हमारा, आप कुछ बोलते हो उसका असर इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, और बिहार की बात करूं, जब आप गुंडे को, मैं नहीं कह रहा हूं जैसे आपने अभी कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जो वहां के लोग कह रहे, सब कह रहे, अपराधी को, 302 के मुलजिम को, 4 बार नाम बदलने वाले को मुख्यमंत्री बनाओगे तो क्या चाहोगे? और अगर ये 25 साल पहले चुनाव होता तो इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे देता, मगर इनके में तो इस्तीफे होते नहीं है। आज जो आपने बताया ना, हालांकि ये मेरे लिए बड़ी बात है, वो एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए ज्यादा बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज उनकी नैतिकता की हार नहीं हुई, उनकी नैतिकता दफन हो गई। आप भी बता रहे हो कि अपना बूथ नहीं जीत पाए, मैं अपना बूथ जीतता हूं, 1 वोट से जीतूं चाहे। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं लोग कहते हैं ये बीजेपी की है, मैं कहता हूं नहीं है भाई, मैं बहस कर सकता हूं, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। आपने दिया क्या? अच्छा बताओ क्या दिया ठीक यार आपने? ठीक है राज भाई, ठीक है। अशोक यादव जी, बांकीपुर और दतिया के परिणाम क्या उत्तर प्रदेश के आसन्न चुनाव पर भी प्रकारांतर से कहीं कोई असर डालेंगे? मतलब आपको भी मुस्कुराने का कोई वजह बनेंगे, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए या आपको अमिताभ उस जी, वहां जैन जी का ये इफेक्ट दिख रहा है क्या? जी हाँ देखिए, जब पानी सर पे डाला जाता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पे होता है। सेम यही स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और बूथ दोनों हारे हैं, तो इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान के एक एक विधानसभा की सीट पर इसका असर देखने को मिलेगा। एक मोरेलिटी होती है, उस मोरेलिटी पे प्रभाव पड़ रहा है। आपने जेनजी की बात की अमिताभ जी, जेनजी तो ऐसा होता है जो आज के यूथ हमारे हैं, ये जातीय, धार्मिक, दलीय सारी सीमाओं से परे जाकर के इनकी अभिव्यक्ति जो बाहर आती है। आप इसी जेएनजी के आंदोलन में जिसको तमाम गालियां दी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम के द्वारा, उसी जेएनजी के हिस्सा रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो आसाम के कैबिनेट मंत्री थे केशव मोहंता की बेटी दिविशा महंता भी इसी जेएनजी के प्रोटेस्ट में शामिल थी। इसी जेएनजी के प्रोटेस्ट में अपराजिता सारंगी जो कि भुवनेश्वर से भाजपा के सांसद, उनकी बेटी अर्पिता सारंगी भी इसी जेएनजी की हिस्सा थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि जेएनजी इस पे रिएक्ट नहीं करेगा? जेएनजी का रिएक्शन तो है, और ये जातीय, धार्मिक, दलीय सारी सीमाओं से परे जाकर के। दूसरा इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग गांव में रहते थे, हम अमिताभ जी ना छोटे छोटे थे, तो अक्सर गांव में बारात आती थी, देखते थे झगड़ा झंझट होता था। दादी से पूछते थे, दादी कहाँ झगड़ा हो रहा है? तो कहती थी, बाबू ऐसा है कि जब ये सब दूल्हा देखने गए थे तो लड़का दूसरा था, अब फोटो भी दिए उसका, और फिर जब बारात में देखे तो दूल्हा बदल दिए सब। इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, दूल्हा बदल दिए। तो अब वो चीज देखने को मुझे बिहार में मिली है कि दूल्हे के रूप में नीतीश जी को प्रस्तुत किए, बाद में दूल्हा बदल दिए, एक अपराधी को दूल्हा बना दिए। एक तो रिएक्शन इसका भी है, अभी जो सौरभ जी कह रहे थे। और तीसरा रिएक्शन, जो अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सनातन और धर्म की निगाह से देखें, तो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाइए, 2024 का चूंकि आपने जिक्र यहाँ पर किया, तो मां गंगा की नगरी काशी में से भी 3,27,000 वोट मोदी जी के कम हुए थे। उसके बाद उसी 2024 के ही चुनाव में भगवान राम की कुदृष्टि लगी इन भाजपाइयों के ऊपर, और वहां अयोध्या की सीट हार गए। और वही परिणाम आज हनुमान जी को अपनी रैली में नचाया गया, नचाए जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हनुमान जी की कुदृष्टि लगी और इन्होंने अपनी सीट हार गई। और सिर्फ सीट नहीं हारे, ये अपना मान, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ भगवान बजरंगबली ने इनसे छीन लिया, कुछ छोड़ा नहीं इनके पास। आप कई बार कहते हैं कि छोटी सी खिड़की खोल के रखो ताकि वहां से भाग जाए, वो खिड़की भी हनुमान जी ने अपनी गदा से मार के बंद कर दिया। बंद करो खिड़की इसकी, ये हमको नचा रहा था, और वो भी अपनी पार्टी झंडा दिखा। ठीक है अशोक जी, ठीक है। तो इस तरह की जी मैं आऊंगा दोबारा। भारतीय जनता पार्टी इस बार कम से कम चीज़ों को हैंडल करने में मुझे लग रहा है उसी भाव मुद्रा में रही, जैसे ट्रेन जब स्टेशन छोड़ दे तो कोई आदमी आता है बौराया हुआ, कहता भैया टिकट कहाँ मिल रही? अरे टिकट नहीं, ट्रेन चली गई, अब क्या करोगे टिकट लेके? भाजपा का मुझे कुछ हाल वैसे ही लग रहा है। अब
रुक जाओ भैया, रुको। आज 3 तारीख है ना, 6 तारीख को संघ में सरसंघ चालक को परम पूज्य का संबोधन दिया जाता है ना रत्नेश, परम पूज्य बोलते हैं। तो परम पूज्य 6 तारीख को मुंबई में देश भर के जैन जी से मुलाकात करेंगे। ये काम पहले नहीं कर सकते थे, मोदी जी पहले नहीं कर सकते थे, तब उनको किसी को पता नहीं था कि भारत में जैन जी भी रहती है। अब जिसको देखो वो कह रहा जैन जी ऐसा बना दिया जैसे सुमिरनी होती है ना मां, जानते हो सुमिरनी? त्रिपाठी जी जानते होंगे। जो सन्यासी होते हैं वो सुमिरनी को अंदर झोले में रखते हैं, मतलब जो बटुआ वो कपड़े का वो होता है उसमें रखते हैं, और बाकी लोग ऐसे रखते हैं अपना, उसी में 108 माला फिर सुमिरनी लिए घूम रहा। जिसको देखो जैन जी जैन जी जैन जी, ओम जैन जी जैन जी जैन जी, ओम जैन जी जैन जी जैन जी, ये ससुर गायत्री मंत्र की तरह जाप किए घूम रहे हैं। जिसको देखो है सब पगलाए घूम रहे। बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी। क्या कर रहे हो यार, हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है। अब सब पूरी पार्टी में कोई काम नहीं हो रहा, जिससे फोन लगाओ बोले भाई साहब जैन जी अभी व्यस्त हैं, ओम जैन जी जैन जी जैन जी। महामृत्युंजय का जाप हो गया यार जैन जी। मतलब भागवत जी इस बुढ़ापे में कहां फंसा रहे यार उनको, क्या करते हो? अच्छा एक बात बताओ, जब लड़की देखने जाते हैं भैया तो बाबा को तो नहीं ले जाते कि बाबा भी घुसे बात करें कि नहीं एक गाना हमको भी सुनाओ, नहीं ना। समवयस्क लोग रहते हैं। क्या अतुल लिमय नहीं कर सकते थे जैन जी से चर्चा? सरसहकारी विवाह जानते हो भैया लिमय को? रत्नेश मिश्रा सुने हो नाम? सरसहकारी विवाह आलोक कुमार है, वो नहीं कर सकते थे। इस बुढ़ापे में भागवत जी को जैन जी की बात भी नहीं समझ पाएंगे भागवत जी। क्या समझ लेंगे? नहीं समझ सकते। जैन जी वाले उनसे कहेंगे कुछ पूछू तो क्या समझेंगे ये क्या है? वो कहेंगे भगनी बंधु जलपान लिया के स्वल्पाहार के नहीं आपने ग्रहण किया कि नहीं, क्या वो कहेंगे कुछ पूछू। अरे कुछ तो देखो यार, कुछ तो हिसाब रखो। खैर चलो रत्नेश मिश्रा, मेरा प्रश्न फिर वही है, महिमा बहुत मिट गई। चुनाव एक सीट से कुछ होना जाना नहीं, सम्राट ही रहेंगे वहां सम्राट। वो अच्छा बुरा जो कुछ करेंगे फुल एंड फाइनल करके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, ठीक। लेकिन नाक कटरा बाल जिसको हम बोलते हैं ना, वो हो गया। एक सीट नहीं हारे, उसका तो विषय ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आंगन है बांकेपुर आंगन, यही जन्मे नितिन। 95 से आज तक भाजपा वहां कभी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी भाजपा को। 60% से ज्यादा वोट था उसके पास। कितना? 2005 से 21 साल से, त्रिपाठी जी को पता है, 21 साल से 60% प्लस वोट पाती थी भाजपा। कुछ तो घटा है, कुछ तो हुआ है रत्नेश बाबू। अमिताभ जी मुझे थोड़ा सा बिना इंटरप्ट हुए समय पूरा भैया, पूरे समय अब आप ही के समय है और किसका समय है? मैं देखिए जैसा आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, आप ये भी जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी बड़ी पार्टी का बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने क्षेत्र में उसकी पार्टी का कैंडिडेट हारा हो या वो अपना बूथ हारा। देखिए नितिन नवीन जी कोई एक दिन के बने हुए नेता नहीं, उनका लंबा अनुभव रहा है राजनीति को समझने का और सारी चीजों को टैकल करने का। हमें मानते हैं कि भाई हमसे चूक हुई, इसीलिए हमारे, अगर चूक ना हुई होती तो हम जीते होते। वही चूक हमसे गुजरात के उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुए, हम जीते। और जिस तरह से कह रहे थे राज शर्मा जी की ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है और आप भी कह रहे हैं नितिन नवीन की है, ऐसे तो फिर मैं 2019 में राहुल गांधी जी अपनी लोकसभा सीट हार गए थे, फिर तो फिनिश मान लेना चाहिए था उनको। भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब हारे तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, ठीक। इंदिरा जी अपनी सीट हार गई थी तो क्या उनको फिनिश मान लिया गया था? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां बड़े चेहरे, बड़े नेता चुनाव हारे लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया। और अभी जब आप जैन जी की बात कर रहे थे अमिताभ जी, मैं एक चीज और बता दूं,
इस पूरे पैनल में एकमात्र ऐसा मैं व्यक्ति हूं, इस पार्टी का प्रतिनिधि हूं, जिसने जेनजी का नाम नहीं लिया अपने पूरे डिबेट में यहां बोलने से पहले। बाकी दोनों प्रवक्ता जेनजी 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 जेनजी, मतलब इनकी पार्टी में कोई जेनजी नेता तो है नहीं। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था राजीव, रुक जाओ भैया, उनकी बात आ जाए। हाँ, आज बीजेपी के हाँ, बोलने के हाँ। अधिकार की रक्षा मैं करूंगा जी। आप ठीक है, अब मैं दूसरी बात कह दूं। अगर आप- मैं खाटू श्याम जी के नारे के साथ खड़ा हूं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हाँ। चलिए ठीक, अब मैं जी। बोलूं। आप देखिए जैसे मैं ये भी बता दूं, जंजी से अगर मैं कितने 8 4 12, अगर मैं 5 महीने बाद पैदा हुआ होता अमिताभ जी, तो मैं भी जंजी हूं अभी की दृष्टि में। बस मैं अगस्त 95 में पैदा हुआ और 96 से जंजी स्टार्ट। तो जंजी और मेरे बीच बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर मैं चाहूं तो जंजी से अपने आप को जोड़ सकता हूं, उसकी भावनाएं समझ सकता हूं। आप ये देखिए कि जंजी से सबसे करीबी उम्र का व्यक्ति पैनल में जो बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छी चीज तो किसी के पास नहीं है। यहाँ जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं वो जंजी से दूर दूर तक कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। कोई जंजी से 15 साल पहले का है तो कोई 25 साल पहले का है, और प्रवक्ता कांग्रेस तो कई साल पहले के होंगे। मैं एक चीज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों, आप एक चीज और देख लेना, जंजी ने केवल हमसे सवाल नहीं पूछा है। अमिताभ जी मुझे 30 से 35 सेकंड दीजिएगा। जंजी जब 2027 में चुनाव में मतदान करने जाएगा तो अखिलेश यादव जी से पूछेगा, अखिलेश भैया बताओ जरा कि अगर आपके पिताजी मुख्यमंत्री ना हो, आपकी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली ना हो, आप भी हमारी तरह साधारण किसान और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हों, तो आपने ऐसा क्या किया जो आप मुख्यमंत्री बनने के योग्य हुए? कोई 2 4 मुझे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आंदोलन बता दो जो आपने किया हो और संघर्ष आपने किया हो। यही वो 2029 में राहुल भैया से भी पूछेगा ठीक। कि भैया अगर आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी प्रधानमंत्री थी, आपके परनाना प्रधानमंत्री थे, इसी आधार पर अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक योगदान क्या है जिससे हम आपको वोट करें? तो हमने तो झेल लिया। असली खतरा तो अखिलेश भैया और राहुल गांधी के सामने खड़ा है। ठीक है। आप उसको कैसे झेल ठीक पाएंगे? है, ठीक है कहीं रत्नेश ऐसा ना हो जी, ठीक कि है, अभी ये रुकना होगा, अभी रुकना, ठीक है रत्नेश जी, अभी रुकना होगा।